तो भाई कुछ हुआ यूँ कि हमारा एनआईसी एक्सपायर हो गया। फिर हम एनआईसी बनवाने के लिए जब नादरा के दफ़्तर गए तो उन्होंने कहा आपकी तो वैक्सीन नहीं हुई, पहले वैक्सीन करा कर आएँ। तो वैक्सीन कराने जब हम डाव ओझा आए तो फिर हमारे साथ क्या हुआ, आगे देखिए। हाँ तो जी, दिस इज़ द एंड ऑफ द शो। ख़त्म हो गया सब कुछ, घर जा रहे हैं। कभी कभी यूँ पुलों पर रात में चलना अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है, आप लोगों को लगता नहीं लगता, ये बताएं। और कराची का ट्रैफिक वैसे ही रात का इस वक्त तकरीबन 1:30 बज रहा है और रवा दवा है। हम आ रहे हैं एक जगह शादी में से, तो हमारी गाड़ी आ रही है दूसरी तरफ, तो गाड़ी तो लेनी पड़ती है, तो इसलिए पुल भी चेक करना ज़रूरी होता है। और आप ट्रैफिक देखें, और ये अकरम फिश वाला गायब हो गया, वरना अकरम फिश वाला दिखाते हैं आप लोग। ये जी हम गेट पे खड़े हुए हैं और यहाँ से अब शाही जिला के अंदर एंटर हो रहे हैं। फिर देखते हैं अंदर क्या हम उन्होंने गेम किए हुए थे, सारे के सारे गेम आज खोल के करे। अल्लाह करे अंदर जाने दें बस। ये उसी गुरुद्वारे का दूसरा सीन। लाइट के थोड़े से मसले चल रहे हैं, पर इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ करके। और भाई देखो गुरुद्वारा बना ली मैंने अच्छी से। पिंडी कहना दिखाया नहीं। वो सामने सारे कांड हुए, किसने किए? मुगलों ने। पीछे सब कुछ क्या हुआ, वो किया नवाज शरीफ ने। वो नवाज शरीफ साहब ने ये करके चले गए। अब इसके साथ मैं मौजूद पर बात नहीं करूँगा, सियासी बात नहीं करनी। जल्दी से बताओ ये किया जाए नहीं किया जाए? साइट सीइंग है ये, डबल डेकर बस चलती कहाँ है ये भी अभी मुझे पूछना पड़ेगा। अभी डाल लो इंस्टा पे स्टोरी, जल्दी जल्दी मुझे बताओ देख के। शाबाश भाइयों। मैं यहाँ से ग्रेटर इकबाल पार्क से निकल रहा था। अच्छा, अब ये है सिलसिला कंक्लूजन में मैं अब तक पहुँचा हूँ। और हम कराची वालों को दिल बड़ा करके ये एक चीज़ मान भी लेनी चाहिए कि भाई शहबाज शरीफ ने लाहौर के मामलात बहुत बेहतरीन कर दिए, और हम कराची वाले अभी तक वही खुद चीज़ें और पार्क लेके घूम रहे हैं। तो हमें भी कुछ अपने शहर के लिए करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन हुआ, तो एक जुम्मे गफीर, एक रश। तो हम भी कुछ ऐसा करें तो कुछ टूरिज़्म हमारे बच्चों। ज़िंदगी में ना पेट्रोल डलवाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे फिर वो गाड़ी हो चाहे फिर वो आप खुद हो। जब तक पेट्रोल नहीं डलवाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए अपना आपका पेट्रोल जो है तालीम है, और मेरा पेट्रोल चाय है, जो कि मुझे अभी तक मिली नहीं है। ये बंदा है, मतलब कैमरा लेके अपने आप को ऐसा समझ रहा है चाय नहीं पिला रहा है यहाँ पर, ना मुझे पिला रहा है ना इनको पिला रहा है, किसी को चाय नहीं पिला के दे रहा है। और ये दूसरा बेवफा बलोच हमारा, हाँ, ये भी चाय नहीं पिला रहा। मतलब मैं लाला मूसा आ गया हूँ इस वक्त, अब चाय नहीं मिल रही। भाई क्या करे बंदा, समझ नहीं आगे दे रहा कुछ भी। और यार लाला मूसा की रोडें तो चेक करो ज़रा, चेक करो, चेक मामलात क्या चल रहे हैं लाला मूसा वालों के। कराची वालों है भी चल रहे हैं लाला मूसा वाले। 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। किसी को यकीन ना आ रहा, मैं इस्लामाबाद में आ गया हूँ। तो इस्लामाबाद में भाई ये पीछे फैसल मॉस है, रात की वैसे नहीं नज़र आ रही। अंदर जाके फिर फुटेज बनाऊँगा, फिर दिखाऊँगा। यकीन दिलाए बगैर नहीं जाऊँगा यहाँ से, परेशान ना हो। तो फैसल मस्जिद भी आ गए भाई, हम सब नज़र आ रहा है साफ किताब। मैं नहीं नज़र आ रहा, बस क्या करूँ, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा।
कैमरा भी रात में काम नहीं कर रहा। शाम का 6:30 बज रहा है और आपके भाई के मामलात ये हैं। फैसल मस्जिद यानी के आओ फिर अंदर चले। मोटी मोटी गाली डीजल फिलिंग टाइम भरवाना ज़रूरी है। अच्छा यहाँ डीजल भी महंगा है कराची, तो 13 रुपये चलता है। कराची में तो हमारे यहाँ सस्ता, फिर हमारे कराची वाले रोते रहते हैं ये महंगा वो महंगा। अबे ऊपर तो आओ पता चले तुम लोगों को महंगा होता क्या है। हर चीज़ में महंगा महंगा करते रहते हो। ये लोग असल चीज़ महंगा कर रहे हैं, इनको भी चीज़ें महंगी मिलनी है गरीबों। बालाकोट का बाज़ार चेक करो। सही है जी। तो ये सारी कहानी है। चलिए ये है कुनार रिवर और यहाँ पे ट्राउट फिश। ये जी ऐसे ऐसे पतले पतले रास्ते होते हैं जिनके ऊपर से चढ़ के पहाड़ पे जाना होता है और मैं भी अभी इन्हीं पे से चढ़ के ऊपर जाऊँगा। तो फिर चले मेरे साथ, आइए एक्सप्लोर करते हैं बालाकोट। अच्छा ये बालाकोट शहर वैसे तो बहुत डेवलप है पर इनकी अभी भी जो समझ ले माश है, जो इकनॉमी है वो खेतों पे और इन्हीं सारी चीज़ों पे चलती है। यहाँ पर इवेंचुअली ज़्यादातर या तो होटलिंग होती है या खेती बाड़ी होती है। इसी वजह से यहाँ पर ये देखे खेत बहुत ज़्यादा है। ये पीछे सब जगहों पर अभी फसल लगी हुई है और इसी के बीच में हमारा इकलौता एक होटल आ जाता है। बस यही कुछ है बालाकोट। यहाँ पर रात में 7 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। बहुत पर है खूबसूरत शहर, नो डाउट। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये यहाँ का पालक है और ये उसको पनीर कहते हैं। ये इस तरीके से छोटा छोटा उगता है और ये सालनों में डलता है। ये मुझे अभी एक लोकल बंदे ने बताया तो मैंने कहा जी ज़रूरी आप लोगों को भी बताना। The Abu Dhabi Louvre was going ahead, the Guggenheim at the Louvre at Abu Dhabi was going ahead, and suddenly the Middle East and the UAE began to be seen as a focus for art production as well as the purveyance of art. However, again, the Basmati who made the film, because again, it seemed to be that Western curators really wanted digital media, new media and film, and they felt that this spoke to them. It was easy to translate to their audiences, and so by the next year we found that of the 1100 applicants, 800 had put in make his statement about museums in the West with stolen artifacts from the East was written about a huge amount. Not from the fact that they said, oh, what a wonderful sentiment, but how dare you, because we've been preserving. And to the final speaker, Professor Salima Hashmi. Professor Salima Hashmi is an artist, curator, and so there is more time to talk with people who have given far more interesting presentations than mine is going to be. Basically, I'm just looking very, very quickly at what I see to be a changing landscape. They were able to see its dependence on and showcasing of history and its wonderful visual traditions. Their work. And their labor costs, amounts to nothing. And perhaps this is a reflection of the fact that their lives amount to nothing. So there are these dual messages which are going out to work like this. So
in a sense, the redundancy of the act. Footage sort of suggests that the videos are meant to run on an infinity loop. And it's then talking about the eternal travail of the laborer. Shahana and Zara have done this, I think. There have been writers, there have been the kind of people visiting Javed Manzil who had not really made it any more on their schedule. And it was a delight to go there. Night, Basant night, these mohallas that was absent, this work or this experience was called Black Spring. And in Karachi, of course, you have Russell with its extended area of work. This is what they did with Rabi Palette Project. Great glee. They loved the work there. There's a group called Mantik of the Mantis, which is a strange alliance, if you like, with so for me to look at this in relation to what I remember, I see that it is still not an easy place. To force them to do that, because it's very hard to go out of your comfort zone. You can't get away, and the parameters keep moving those goalposts. Thought-provoking stuff that you would be mulling over for quite a while. हम आ गए ऑडिटोरियम से बाहर और जो आज की वर्कशॉप थी वो भी ख़त्म हो गई। बहुत सारा कुछ था, मैंने तो बहुत कम कवर किया है। और आपको अगर इसको डिटेल में देखना हो तो हबीब यूनिवर्सिटी वालों की वेबसाइट के ऊपर ये डिटेल में मिल जाएगा आपको। क्रिएटिंग कल्चर्स के नाम से वर्कशॉप थी। तो जी थैंक यू। इस वक्त आपको भाई मलेर कैंड में जा रहा है। अभी एक हमारे दोस्त हैं आदिल भाई, उनके ऑफिस मिलने के लिए वहाँ पहुँच के आप लोगों को वहाँ के सीन दिखाता हूँ। और अभी बड़ी ख्वारी हो गई है यार, मलेर कैंट आना कोई आसान काम नहीं है। ये आ गई 4 डॉट मार्केट पूरी की पूरी मलेर कैंट। ये देखें आप, इधर भी बहुत बड़ी मार्केट है। ये मलेर कैंट का स्विगी का शोरूम। हमारा पिक्चर भी अच्छी नहीं आके दे रही, तो कैसी सुन किस पिक्चर आ जाती है, तो कैमरा ही नहीं पकड़ा। तो जो दोस्तों, मैं दोबारा से मलेर कैंट आ गया हूँ। मेरा और मलेर कैंट का रिश्ता नाता ना कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये पीछे अस्करी वाला रोड चल रहा है मेरे साथ। और अभी हमारे दोस्त होते हैं आदिल भाई, उनके ऑफिस जा रहा हूँ मैं। तो चूँकि यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मेरे पास हेलमेट नहीं थी तो मुझे बाइक बाहर रोकनी पड़ गई। और फिर मैं अब यहाँ से पैदल
हाँ तो जी दोस्तों, आपके भाई की एक फ्री की एक्सरसाइज आजकल होने लग गई है, क्योंकि मैं मलिर के एंड में मेरे पास नहीं है, तो मैं अपनी बाइक बाहर खड़ी करके आता हूँ। फिर आदिल भाई के जब भी कभी ऑफिस जाना होता है ना, हफ्ते में एक आध चक्कर लग जाता है, तो फिर मैं पैदल जाता हूँ यहाँ से। खैर बड़ा मज़ा आता है और पसीने भी निकलते हैं, पर मज़ा बहुत ज़बरदस्त आता है ना, ऐसी ज़बरदस्त कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो 20-25 मिनट पैदल चलना पड़ता है, पर है बड़ा सिक्योर इलाका, फुटपाते बनी हुई बड़ी ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है। लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर अजीबोगरीब नज़रों से, तो ऑफिस पहुँच के बात करते हैं। घामता भागता दौड़ता एक और दिन के साथ काशिफ सेंटर आ गया, और एज़ यूजुअल काशिफ सेंटर में पार्किंग नहीं है। अभी एक पर्सनल काम है, ज़रा अंदर चला जाऊँ फिर बात करता हूँ।